नमस्कार दोस्तों। एक औरत का मर्डर होता है, पर खूनी कौन है किसी को नहीं पता सिवाय उसी औरत के। पर अब एक डेड बॉडी कैसे बताएगी कि उसका मर्डर किसने किया है। लेकिन आज की केस में उसी मरी हुई औरत ने खूनी का नाम बताया और सबूत भी पेश किए। पर मन में एक ही सवाल उठता है कि मरने के बाद भी कोई इंसान कैसे खूनी का नाम बता सकता है। देखते हैं आज इसी केस में। ये कहानी है टेरेसिटा बासा की। टेरेसिटा का जन्म 1929 फिलीपींस में हुआ था। बाद में 1960 में वो म्यूजिक सीखने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में शिफ्ट हो गई और उसके बाद जाकर टेरेसिटा एक रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट बन गई और वो शिकागो के एज वाटर हॉस्पिटल में काम करती थी। मतलब वो एक अच्छी औरत थी, दूसरों की हेल्प भी करती थी, ज़्यादा कुछ बातें नहीं करती थी। लेकिन 21 फरवरी 1977 में रात के 10 बजे फायर डिपार्टमेंट टेरेसिटा के घर जाता है क्योंकि उसके घर में आग लगी हुई होती है। और जब वो अंदर जाते हैं तब वहाँ पर उसके सोफे पर आग लगी हुई होती है, लेकिन बेड पर उसकी बॉडी न्यूड हालत में पड़ी हुई उनको मिलती है और उसके पेट में किसी ने चाकू मार के उसका मर्डर किया। वहाँ पर उसके घर में आग लगाने की वजह से शायद जिसने भी उसका मर्डर किया था उसने सबूत मिटाने के लिए यह आग लगाई थी। लेकिन बाद में पुलिस को पता चलता है कि उसका रेप या सेक्सुअल असॉल्ट नहीं किया गया था, मतलब उस पर किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की थी। लेकिन पुलिस को वहाँ पर एक छोटा सा एविडेंस तो मिल ही गया था। उनको एक मेमो मिला था जिस पर लिखा हुआ था गेट टिकट्स फॉर एएस। पुलिस को ऐसा लग रहा था कि मतलब ये किसी का नाम हो सकता है, उसके नाम का इनिशियल भी हो सकता है या फिर जिसने मर्डर किया उसका भी नाम हो सकता है। उसके बाद पुलिस ने टेरेसिटा के बॉयफ्रेंड से कांटेक्ट किया। पुलिस को तो उस पर शक था, लेकिन वो एक अच्छा आदमी था और हालांकि टेरेसिटा का उसके साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, लेकिन उसके खिलाफ पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिला। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, लेकिन 5 महीने गुजर गए और उसके बाद टेरेसिटा की कोवर्कर रेमी चुआ, जो खुद फिलीपाइंस से थी, और उसका पति जो डॉक्टर था, तो वो दोनों स्टैक्यूला नाम के एक डिटेक्टिव के पास गए। उस डिटेक्टिव को रेमी ने बताया कि उनके पास इस मर्डर केस की इंफॉर्मेशन है। और उसी वक्त रेमी को कुछ महसूस होने लगा, जैसे कि उसके सामने टेरेसिटा आई हो या फिर उसके बॉडी में टेरेसिटा की आत्मा आई हो, ऐसे उसको लग रहा था। और वो रिक्वेस्ट कर रही हो कि पुलिस को बताओ कि मेरा मर्डर किसने किया है। लेकिन उस रात रेमी वैसे ही सो गई। बाद में उसके हस्बैंड जो ने बताया कि रेमी की आवाज़ थोड़ी अलग ही लग रही थी, वो किसी दूसरे के आवाज़ में बात कर रही थी और वो खुद को टेरेसिटा बता रही थी। उसकी आवाज़ थोड़ी बहुत टेरेसिटा के जैसे आ रही थी। रेमी ने जो से कहा कि किलर का नाम एलन शौरी है, जो उनके ही हॉस्पिटल में काम करता था। उस आवाज़ ने जो को पुलिस में जाने के लिए कहा। लेकिन जब रेमी सुबह उठी और उसके हस्बैंड जो ने पूछा कि कल रात क्या हुआ था, तो रेमी को कुछ याद नहीं था कि वो किसकी आवाज़ में बात कर रही थी या उसने किलर का नाम क्या बताया। रेमी को कुछ भी याद नहीं था, तो इसलिए जो ने डिसाइड किया कि इतनी जल्दी हम पुलिस के पास नहीं जाते। लेकिन फिर रेमी पॉजेस्ड हो गई और उसने दूसरी बार कहा कि तुम क्यों नहीं गए पुलिस में, जिसने मेरा मर्डर किया है वो खुलेआम घूम रहा है, उस एलन शौरी को पकड़ो। फिर रेमी के हस्बैंड जो ने कहा कि एलन के खिलाफ हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ पुलिस में। फिर टेरेसिटा की आवाज़ में रेमी ने कहा कि एलन ने मर्डर करने के बाद मेरी एक ज्वेलरी वहाँ से चुराई थी और वो उसने उसकी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट की हुई है। ये एविडेंस एलन को पकड़ने के लिए काफ़ी है। जब जो ने डिटेक्टिव को ये बात बताई तो डिटेक्टिव स्टैचुला ने कहा कि इतना सबूत काफ़ी नहीं है उसको पकड़ने के लिए। लेकिन फिर डिटेक्टिव ने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू ही रखी तो उसको पता चला कि एलन टेरेसिटा के घर के नज़दीक ही रहता है। और फिर उस हॉस्पिटल के कुछ कोवर्कर्स ने बताया कि एलन उसी रात टेरेसिटा के घर जाने वाला था टीवी रिपेयर करने के लिए। फिर डिटेक्टिव स्टैचुला को एलन के पास जाना पड़ा उससे सवाल जवाब करने के लिए। जब डिटेक्टिव स्टैचुला एलन के पास गए तो एलन ने बताया कि हाँ, मैं गया था टीवी रिपेयर करने के लिए। लेकिन आगे उसने बोला
कि मेरे पास टीवी रिपेयर करने के कुछ टूल्स नहीं थे, इसलिए मैं मेरे घर में वापस लौटा। डिटेक्टिव स्टैचुला को इस पर यकीन नहीं था, इसलिए वो एलन की गर्लफ्रेंड के पास गए। तब उन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड से पूछा कि एलन शौरी ने तुम्हें रिसेंटली कुछ ज्वेलरी गिफ्ट की थी क्या? तो उसकी गर्लफ्रेंड ने हाँ कह दिया। तब डिटेक्टिव ने पूछा कि ये ज्वेलरी क्या मैं टेरेसिटा के फ्रेंड्स एंड फैमिली को जाके दिखा सकता हूँ? इंस्पेक्शन के लिए ये ज़रूरी है। तो एलन की गर्लफ्रेंड इसके लिए एग्री हो गई, और जब टेरेसिटा की फैमिली मेम्बर्स को ये ज्वेलरी दिखाई तो उन्होंने कहा कि ये ज्वेलरी तो टेरेसिटा की ही है। फिर अब तो एलन शौरी ने कन्फेस कर दिया कि उसने ही मर्डर किया था टेरेसिटा का। उसने कहा कि जब वो उसके घर लौटा था तब उसने टेरेसिटा को लूटने का प्लान बनाया था। एलन ने आगे कहा कि जब टेरेसिटा के घर वो गया तब टेरेसिटा ने डोर बंद करने के लिए जब वो मुड़ी तो एलन ने चाकू से उस पर अटैक किया। उसने बाद में टेरेसिटा के कपड़े भी उतार दिए क्योंकि पुलिस को ऐसा लगे कि ये सेक्सुअल क्राइम है। फिर उसने टेरेसिटा की बॉडी को मैट्रेस से लपेट दिया और सोफे को आग लगा दी ताकि एविडेंस भी ना मिल पाए। एलन शौरी को 14 साल की जेल हुई 23 फरवरी 1979 को, पर वो 1983 में पेरोल पर भी छूट गया था। दोस्तों, इस केस में रेमी चुआ जो टेरेसिटा की कोवर्कर थी उसका मेन रोल है, क्योंकि रेमी के अंदर टेरेसिटा की आवाज़ में एलन शौरी का नाम बताया गया था। पर ये कैसे हुआ? मतलब टेरेसिटा की आत्मा रेमी के अंदर गई थी क्या? एक आम आदमी को तो यही लगेगा कि हाँ, टेरेसिटा की आत्मा ही गई थी रेमी के अंदर, लेकिन हम इसे दूसरी थ्योरी से देखें तो ऐसा लगता है कि रेमी चुआ को एक्चुअली में पता था कि एलन शौरी ने टेरेसिटा को मारा है, लेकिन शायद उसने ये सब डायरेक्ट नहीं बताया क्योंकि उसे भी कुछ डर लगा होगा, और रेमी भी टेरेसिटा के जैसे ही फिलीपींस से थी, इसलिए उसके लिए भी ये मुश्किल नहीं होगा कि टेरेसिटा के एक्सेंस में बात करना। और शायद ये मालूम था, इसलिए रेमी और उसके हस्बैंड डॉक्टर जो, इन दोनों ने 5 महीने का गैप लिया, पहले तो इस पर प्लान किया और फिर जाके डिटेक्टिव और पुलिस को बताया। और ये सिर्फ टेरेसिटा उसके अंदर आ रही है ये दिखाने के लिए, मतलब ये उन्होंने एक्टिंग ही की थी क्योंकि सच तो बताना है, लेकिन उन्होंने शायद दूसरा रास्ता अपनाया। दोस्तों, एक्चुअली ये थेरीज बहुत सारे यूट्यूबर्स ने पहले से दी हुई है, लेकिन आप अभी कॉपी मत बोलो। मेरे पास एक तीसरी थेरी भी है। तो तीसरी थेरी जो मेरी खुद की है वो ऐसी है कि अगर एलन को तो ठीक है, चलो 14 साल के लिए जेल हुई थी, लेकिन वो फिर 4 साल के बाद पेरोल पर कैसे बाहर आया? 79 में जेल हुई ना, और 83 में बाहर कैसे आया? तो मुझे ऐसा लगता है कि रेमी और डॉक्टर जो, इन दोनों ने मिलके टेरेसिटा का मर्डर एलन से करवाया था, और शायद उनको ऐसा लग रहा था कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बहुत टाइट चल रही है, इसलिए उन्होंने ये सब नाटक किया और एलन अरेस्ट हो गया। लेकिन देखो ना, 4 साल बाद ही एलन पेरोल पर छूट गया। मतलब खुद इन दोनों ने ही एलन के थ्रू टेरेसिटा का मर्डर किया। अब उसका तो रीज़न मुझे नहीं पता, लेकिन फिर इनको क्या डर लगा क्या पता, लेकिन इन्होंने ये सब नाटक किया कि टेरेसिटा की आत्मा आ गई है रेमी के अंदर और बता रही है ये वो, क्योंकि एज प्रोफेशन रेमी भी एक अच्छी जॉब कर रही थी और उसके हस्बैंड तो डॉक्टर ही थे। तो एलन ने तो 4 साल जेल में काटे, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसे बहुत पैसे भी दिए होंगे ना, और पेरोल पर भी उसकी छुट्टी करा दी। तो ये एक्चुअली मेरी पर्सनल थ्योरी है, लेकिन इसमें भी मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि रेमी और उसके हस्बैंड ने टेरेसिटा का खून क्यों करवाया, और दूसरा सवाल ये है कि अब टेरेसिटा का तो मर्डर हुआ है, तो फिर खुद ही ये एक्टिंग करना कि टेरेसिटा मेरे अंदर आई थी और ये सब कुछ बताना, सब कुछ सबूत प्रॉपर, और वो भी सबूत उसे कैसे पता चले? क्योंकि एलन को तो बाहर निकाला गया ना 83 में ही, तो 14 साल की अगर जेल होती है तो 4 साल में ही तुम बाहर आते हो, ये तो हुआ। लेकिन ये 2 सवाल तो अधूरे ही रह गए हैं कि एक तो टेरेसिटा का मर्डर क्यों करवाया, और दूसरा सवाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू ही थी, 5 महीने गुजर गए, ऐसे ही 5 साल भी गुजर जाते, फिर भी आगे आकर क्यों बताया कि एलन ने मर्डर किया है टेरेसिटा का। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते एक नई केस लेकर अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। लव यू ऑल। बाय बाय।